नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। खबरों की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भीषण आग की। आगरा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से गोदाम में रखा हुआ लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग लगने की ये वारदात थाना ताजगंज क्षेत्र के ताजनगरी फेज 2 की है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और उसके बाद वहां पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितना विकराल है। तो कबाड़ के गोदाम में ये भीषण आग लगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कितनी भयंकर आग लगी थी। अंदाजा आप लगा सकते हो। यही वजह है कि जब स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की तो आग पर वो काबू नहीं पा सके और उसके बाद जब दमकल की गाड़ियां मौके पर 3 पहुंचती है तब इस आग पर काबू पाया जा सका, वो भी कड़ी मशक्कत के बाद। और इस आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। बात करेंगे अगली खबर की। गोरखपुर में लोकसभा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। फूलपुर और गोरखपुर उपचुनाव में बसपा का सपा को समर्थन देने के बाद वोटों का गणित बदल सकता है, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी चुनावी कार्यक्रमों में और तेजी ला दी है। गोरखपुर में आज सीएम योगी का आगमन हो रहा है। आज सीएम योगी गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर 6 स्थानों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो सीएम योगी का आज का काफी व्यस्त कार्यक्रम है। गोरखपुर में लोकसभा उपचुनाव में बसपा का सपा को समर्थन देने के बाद चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। गोरखपुर में लोकसभा उपचुनाव की फतह के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और सीएम का आज क्या कुछ दौरा रहने वाला है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। आपको बता दें कि अम्बेडकर स्कूल राप्ती नगर में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। 11:05 पर गोरखपुर पहुंचेंगे और जीतपुर में जनसभा को उसके बाद संबोधित करेंगे। वहीं डोहरिया में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। 1:45 का वक्त है जब घाघसरा सहजनवा में जनसभा करेंगे। वहीं 2:15 पर सेवई बाजार गोरखपुर में जनसभा करेंगे सीएम और अंधियारी बाग में जनसभा करने का भी कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन आज से दाखिल किए जाएंगे। आज से अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन भरने का काम शुरू होगा और 12 मार्च तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 13 मार्च को इनकी जांच होगी और 15 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 23 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। आपको बता दें कि प्रदेश से राज्यसभा सदस्य विनय कटियार, प्रमोद तिवारी, नरेश अग्रवाल, किरणमय नंदा, दर्शन सिंह यादव, जया बच्चन, मुनकाद अली, चौधरी मुनव्वर सलीम और आलोक तिवारी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती के इस्तीफे के बाद उनकी सीट भी खाली हो गई है। वहीं फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा को बसपा का साथ मिल रहा है। बसपा के साथ आने के बाद यहां वोटों का समीकरण बदल सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। फूलपुर लोकसभा सीट पर चुनावी घमासान तेज हो गया है। बीएसपी के समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ जाने के बाद यहां का चुनावी गणित तेजी से बदल रहा है। बीएसपी के सपोर्ट में आ जाने से सपा के लिए उम्मीदें तो जरूर जगी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दलित और मुस्लिम वोट किसे मिलेगा। यहां सपा के लिए मुस्लिम वोटों में बाहुबली अतीक अहमद की सेंधमारी सबसे बड़ी मुश्किल है। एक नजर डालते हैं यहाँ के जातीय समीकरण पर। कुल मतदाता 19,59,000, 5,55,000 दलित मतदाता, 7 लाख से ज्यादा पिछड़े समाज के मतदाता, 1,76,000 यादव, 1,85,000 कुर्मी, 1 लाख मौर्य वोटर्स हैं, 2,25,000 मुस्लिम मतदाता, 4,50,000 के करीब अगड़ी जाति के मतदाता। हम लोग का विश्वास है कि केवल फूलपुर गोरखपुर में भाजपा को हम लोग नहीं हराएंगे। 2019 चुनाव में भाजपा को हिंदुस्तान से हम लोग साफ कर देंगे। हिंदुस्तान में तख्त में भाजपा नहीं आएगी।
पूर्वोत्तर में मिली शानदार जीत से भाजपा खेमा उत्साहित है। यही वजह है कि बुआ बबुआ के साथ से पार्टी को जरा भी खौफ नहीं है और ये बीजेपी नेताओं के बयान से भी झलकता है। मायावती और अखिलेश यादव घबराए हुए हैं और इसलिए बबुआ और बुआ दोनों एक साथ आना चाहते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि फूलपुर में और गोरखपुर में पुनः उनकी विजय होगी और अच्छी मार्जिन से होगी। बीजेपी माने या न माने, लेकिन फूलपुर में सपा के समर्थन में बसपा के आने से सियासी पारा जरूर चढ़ गया है और सब कुछ पहले जैसा अब आसान नहीं रह गया। लेकिन अब भी इससे बड़ा अंतिम फैसला जनता के हाथों में है। ईटीवी के लिए इलाहाबाद से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। यूपी में सबसे बड़े दो राजनीतिक धुर विरोधियों के बीच डील हो गई है। जी हां, एसपी और बीएसपी ने बीजेपी से लड़ने के लिए डील कर ली है। क्या है ये डील, रिपोर्ट में देखिए। जैसे ही खबर आई कि फूलपुर और गोरखपुर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। राज्यसभा चुनाव से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक दोस्ती की अटकलें लगने लगी, लेकिन शाम को बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद सामने आई और दोस्ती गठबंधन की तेज होती अटकलों को विराम लगा दिया। पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में ये खबरें काफी जोरों से प्रचारित की जा रही हैं कि देश में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में यहां उत्तर प्रदेश में सपा व बसपा का चुनावी गठबंधन हो गया है या होने वाला है, जो पूर्णतः अभी तथ्यों से परे है। साफ है कि धुर विरोधियों के बीच पॉलिटिकल डील हुई है। बीएसपी उपचुनाव में एसपी को समर्थन करेगी। हमारी पार्टी के लोगों ने सपा के लोगों के साथ बातचीत करके ये डिसीजन लिया है कि हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो राज्यसभा में जाएगा और जो हमारे वोट होंगे तो वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जाएंगे। बीएसपी के पास फिलहाल 19 विधायक हैं। मायावती को राज्यसभा जाने के लिए 18 विधायकों की जरूरत है। एसपी, कांग्रेस और आरएलडी समर्थन दे तभी मायावती राज्यसभा जा सकेंगी। मायावती ने साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस यहां बीएसपी को सपोर्ट करेगी तो मध्य प्रदेश में बीएसपी उनके राज्यसभा उम्मीदवार की मदद करेगी। यदि कांग्रेस पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में उनका राज्यसभा का एक आदमी कांग्रेस पार्टी का आसानी से चुनकर चला जाए, जब वो दे देंगे बीएसपी के कैंडिडेट को, राज्यसभा के कैंडिडेट को, तो फिर मध्य प्रदेश में भी हमारी पार्टी उनको खुला अपना वोट दिखाकर कांग्रेस के उम्मीदवार को उधर देगी। मायावती की बातों से ये बात आज शीशे की तरह साफ हो गई कि उन्होंने 2019 के लिए सारे विकल्प खुले रखे हैं ताकि भविष्य में सीटों को लेकर बंटवारे जैसी स्थिति में मोल भाव किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बलिया से खबर, जहां के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुंडेरा गांव में हाईवे के पास सवारियों से भरी एक तेज रफ्तार सफारी गाड़ी बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में खाई में पलट गई, जिसमें गाड़ी में सवार 2 महिला समेत 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल सभी यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि घटना के बाद सफारी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मुंडेरा जगह है और उसी जगह जो है किसी मोटरसाइकिल वाले को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। कितने लोग मरे हैं सर इसमें? 3 एक्सपायर हुए हैं और 4 लोगों का इलाज चल रहा है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश कलवा उर्फ अमित ढेर हो गया। कलवा बुलंदशहर सिकंदराबाद का चर्चित पालिका ठेकेदार हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। आज वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में अपने साथी संग निकला था। उसकी कार की तेज गति देखकर चेकिंग पुलिस वैन ने रोकने की कोशिश की थी तो वो पुलिस पर फायरिंग करने लगा। करीब 1 घंटा पीछा करने के बाद बदमाशों की कार को पुलिस ने घेर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और इनामी बदमाश कलवा ढेर हो गया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
उसको पुलिस टीम ने पीछे पड़ के आया था। यहाँ पे उनके सामने एक दूसरा पुलिस का गाड़ी सामने आने के समय उन्होंने यहाँ पे डाइवर्ट किया। उसके बाद उन्होंने पुलिस के देखी पीछे फायरिंग करने लगा। वो फायरिंग करने से 2 लोग फायरिंग करके भागा है। उन लोग स्विफ्ट डिजायर कार में आ था। हमारा पुलिस टीम भी पीछे आ रहा था। इसमें एक आदमी का पुलिस का फायरिंग से गोली लगने से मृत्यु हुआ और एक आदमी अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया आगे खेती में। उसको पुलिस कोम्बिंग कर तलाशी कर रहा है। अलीगढ़ में थाना अतरौली थाना क्षेत्र के गांव में दुष्कर्म के बाद जलाई गई किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। जेएन मेडिकल कॉलेज में पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के बाबा की ओर से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले में अतरौली पुलिस का कहना है कि आरोपी और उसके परिजन गांव से फरार हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। आज से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इस बार 10वीं की परीक्षा के लिए कुल 16,38,428 जबकि 12वीं की परीक्षा के लिए 11,86,306 छात्रों ने पंजीकरण किया है। देश भर के 29,000 से अधिक स्कूलों में कुल 8,591 परीक्षा केंद्र बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी जो दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगी। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक और 12वीं की परीक्षा 13 अप्रैल तक चलेंगी। गोंडा में निजी नर्सिंग होम के कर्मचारियों की गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई है। यहां मरीज की मौत के बाद आशा देव नर्सिंग होम के कर्मचारियों ने मृतक के परिजनों की लाठी डंडों से पिटाई कर लहूलुहान कर दिया। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया था। अस्पताल के बाउंसर ने परिजनों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के गायत्रीपुरम की है। हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी तो हम तो जरूर जो है तो तैस में आएंगे और कहेंगे कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है। हमारे लापरवाही कहने से अस्पताल प्रशासन ने लाठी से और हाकी से हमारे पूरे परिवार को मारना और माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया। इनके साथ जो मरीज थे हमारे मरीज को मार डाला ये कहते हुए और आपस में जो कर्मचारी थे उनसे आपस में कुछ गुत्थम गुत्था हुई और उसी गुत्थम गुत्था में एक दूसरे को कुछ चोट चपेट आई हुई बात। शामली के अहमदगढ़ चौकी पर तैनात एक दारोगा का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो दारोगा एक महिला के साथ अभद्र तरीके से पेश आ रहा है, लेकिन उस बेलगाम दारोगा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अपनी माँ मारी, ठीक है, इसने अपनी औरत तो नहीं मारी। एक महिला को भद्दी गालियां दे रहा ये दारोगा शामली जनपद के अहमदगढ़ चौकी पर तैनात है। इस दारोगा का नाम है आदेश सैनी। वर्दी का रोब ऐसा कि ये महिलाओं को भद्दी गालियां देने में देर नहीं करता। दारोगा का ये वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक महिला को किस तरह ये दारोगा गाली दे रहा है। ज्यादा देर मत जानते सब चीज इसने मार दी अपनी माँ मार दी, ठीक है, इसने अपनी औरत तो नहीं मारी। इस वायरल वीडियो में एक महिला को ये दारोगा क्यों गाली दे रहा है तो इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक झिंझाना थाना क्षेत्र के खानपुर कला इलाके में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी दिए बिना ही उसके परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तब इस मामले की तफ्तीश करने दारोगा मौके पर पहुंचे, लेकिन जब ये महिला पूरी घटना की जानकारी दारोगा को देने लगी तो दारोगा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इसने महिला को गालियां देना शुरू कर दिया। ज्यादा देर मत जानते सब चीज इसने मार दी अपनी माँ मार दी, ठीक है, इसने अपनी औरत तो नहीं मारी।
दारोगा के इस वीडियो के वायरल होने के बारे में जब इलाके के थानाध्यक्ष से पूछा गया तो इस मामले से उन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। अभी वीडियो देखा नहीं है ना आपने भी तो अभी वीडियो देखा ना हमारे सामने। कौन सा वाला? अभी आपने वीडियो देखा है ना, जो गाली दे रहे हैं दरोगा जी, आपको दिखा था अभी हम लोगों ने। कौन सा, ये वाला? हाँ यही वाला। जांच की जाएगी, अगर कोई सत्यता पाई जाती है। भले ही ये अपने महकमे के बेलगाम दारोगा के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वायरल वीडियो में बेशर्म दारोगा की असलियत सबके सामने आ चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि इस बेशर्म दारोगा पर कब होगी कार्रवाई। शाहनवाज राणा, ETV न्यूज, शामली। बड़ी खबर की बात करते हैं। कानपुर देहात बीजेपी जिला अध्यक्ष के बेटे की गुंडागर्दी सामने आई है। जिला अध्यक्ष ने टोल कर्मी को धकेला। टोल प्लाजा से गाड़ियां निकालने के लिए दबाव बना रहा था। जिला अध्यक्ष के बेटे ने टोल कर्मी को थप्पड़ भी मारे थे। पूरी घटना टोल पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। जिला अध्यक्ष राहुल देव अग्निहोत्री ने सरेआम गुंडई की है। 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला अध्यक्ष के बेटे ने PRO को फोन पर गालियां दी। टोल मैनेजर के PRO को फोन पर गालियां दी गई। पुलिस प्रशासन को भी अभद्र गालियां दी गई। जिला अध्यक्ष के बेटे का ऑडियो वायरल हुआ है। कोतवाली अकबरपुर के 12 टोल प्लाजा का यह मामला। जिला अध्यक्ष के बेटे का ऑडियो वायरल हो चुका है। इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी की खबरों को विस्तार में जानने के लिए news18up.com लॉग इन करना ना भूलें।